बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान जी टीम हिन वक़्तु मौजूदु आहे श्रीलंका में, जिते 2 टेस्ट मैचुनि जी सीरीज़ खेॾण लाइ पाकिस्तान जी टीम पहुतल आहे। ऐं पहिरीं टेस्ट मैच हिन वक़्तु गाल स्टेडियम में जारी आहे, जिते हिन खां पहिरियां ॿई टीमूं 7 भेरा आम्हूं साम्हूं थियूं आहिनि, जिते 4 भेरा श्रीलंका जी टीम कामयाबु थी आहे, जॾहिं त 3 भेरा पाकिस्तान जी टीम हिन ग्राउंड ते मैच खटण में कामयाबु थी आहे। हमेशह जॾहिं पाकिस्तान ऐं श्रीलंका जो मैच थियो आहे गाल में, त हिकिड़ी वन साइडेड मैच असांखे नज़र आई आहे ऐं बिना मुक़ाबले थींदड़ मैचूं असांखे नज़र आयूं आहिनि। हर मैच जो तक़रीबन नतीजो ज़रूरु आयो आहे, का बि मैच हिन वक़्त ताईं ड्रा नाहे थी सघी। ऐं इहो आहे त जेका बि टीम टॉस खटींदी आहे उहा पहिरियां बैटिंग खे तरजीह ॾींदी आहे ऐं स्पिनरनि खे इहा जेका पिच आहे उहा तमामु घणो फेवर कंदी आहे। ऐं जंहिंजो नतीजो हिन वक़्तु असां ॾिसी रहिया आहियूं त पाकिस्तान जी टीम, पाकिस्तान जी जेका बैटिंग आहे स्पेशली उहा स्ट्रगल कंदे असांखे नज़र अचे पई। ऐं जेको स्पिनर आहे जयसूर्या, उनखां पहिरियां मुरलीधरन हुयो माज़ी में, रंगना हैरात हुयो, पर हाणे प्रभात जयसूर्या आहे। पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणियूं मुश्किलात हुन खड़ियूं कयूं आहिनि ऐं पाकिस्तान जी टीम जेका आहे उहा स्ट्रगल कंदे असांखे नज़र अचे पई। श्रीलंका पहिरियां बैटिंग कंदे 312 रन्स ठाहे सघी, जिते 54 ते 4 खिलाड़ी हुननि जा आउट थी विया। उन्हनि खां पोइ ज़बरदस्त कमबैक कयो आहे। धनंजय डिसिल्वा सेंचुरी स्कोर कई आहे। एंजिलो मैथ्यूज़ 64 रन्स स्कोर कया आहिनि। ॿिन्ही जे विच में 131 रन्स जी जेका पार्टनरशिप क़ाइमु थी, उन पाकिस्तान जी जेका आहे कमल टोडेश्वरी ऐं 312 रन्सुनि जो हिकिड़ो पहाड़ जहिड़ियूं जेके रन्सूं आहिनि पहिरें इनिंग में ठाहिण में कामयाबु थी आहे श्रीलंका। जॾहिं त पाकिस्तान जी जेका बैटिंग आहे हुन वक़्तु उनखे सहारो ॾिनो आहे सऊद शकील ऐं आगा सलमान। उन्हनि तमामु ज़बरदस्त बैटिंग ॿई हिन वक़्तु करे रहिया आहिनि। सो ओवरऑल पाण हिन मैच ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन मैच ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि आसिम खान साहब, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुनीर साहब से पूछेंगे, सर कैसे देख रहे हैं इस मैच को, जिसमें पाकिस्तान की जो बैटिंग है इस वक्त हमने देखा है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सऊद शकील और आगा सलमान ने पाकिस्तान टीम को सहारा दिया है, क्या कहेंगे मुनीर साहब? जमशेद राजपाल और आपके साथी को मेरा सलाम। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये जो खुशी की बात ये है कि पाकिस्तान की 2 नौजवान खिलाड़ी यहाँ पर हमें इसको इस नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे सिर्फ 100 रन पर, और उस वक्त भी हम 212 रन पीछे थे। तो लग ये रहा था कि कहीं ऐसा ना हो 100-150 रन की लीड श्रीलंका ले जाए तो मैच बिल्कुल हासिल कर जाएगा। लेकिन वैसे भी आगा सलमान ने 50 मुकम्मल कर ली है, 50 मुकम्मल कर ली है। आगा सलमान शकील अपना 6ठा टेस्ट खेल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि दोनों नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत क्राइसिस के टाइम में सब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी जो शराकत की जरूरत थी, उसी तरह की शराकत जिस तरह हमने देखा था एंजिलो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा की हुई थी कोई 130 रन की, उसी तरह की एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। तो ये अभी होती हुई नजर आ रही है और दुआ ये है कि ये दोनों प्लेयर आगे लेकर चलें तो पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर हो सकती है। अदरवाइज नहीं तो अभी भी इस वक्त भी अगर देखा जाए तो श्रीलंका का अपर हैंड नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से श्रीलंका ने बैटिंग की है, स्पेशली जब उनके 54 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद उन्होंने स्कोर करा दिया पाकिस्तान ने 312, तो क्या पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे वो थक गए थे या कप्तानी में कहीं ना कहीं कुछ लेक था? क्या कहेंगे जब आप इतनी जल्दी विकेट अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दिलवा लेते हैं, उसके बाद इतनी पार्टनरशिप लग जाती है? देखिए, 54 रन पर 4 तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और वहां पर जो मोमेंटम पाकिस्तानी बॉलर्स को रखना चाहिए था, ये जो प्रेशर रखना चाहिए था, वहां वो नाकाम हो गए। और एंजिलो मैथ्यूज आपको पता है कि बहुत तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उनका बड़ा तजुर्बा है लॉन्गर फॉर्मेट का, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया। और फिर धनंजय डिसिल्वा ने तो खैर अपने करियर की एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, अपने 10वीं सेंचुरी बनाई, तीसरी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो वो जो पार्टनरशिप थी उसने पाकिस्तान का वो जो 54 पर 4 था, वो जो एक टेम्पो बना हुआ था, उस टेम्पो को बुरी तरह तोड़ दिया और उसी पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका 100 से ज्यादा रन बनाने में भी कामयाब हुई। वरना वहां पे मौका ऐसा था कि पाकिस्तानी टीम बहुत जल्दी आउट कर सकती थी। लेकिन ये होता है क्रिकेट में, ये होता है, बॉलर अच्छा चलते चलते अचानक से एक पार्टनरशिप हो जाती है और चीजें जो है दूसरे तरफ चली जाती हैं। यही हमने भी यहाँ देखा। शाहीन शाह अफरीदी की बहुत अच्छी बॉलिंग, नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जैसे ही लंच के बाद खेल शुरू हुआ, थोड़ी सी धूप हुई, थोड़ा सा विकेट सेटल हुई, तो उसके बाद बैट्समैन जो है वहां पर अपनी कंडीशन में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और एक ऐसा स्कोर कर दिया है कि जिस पर श्रीलंका की टीम एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है अभी तक के खेल के बाद। सर, मुनीर साहब ने कहा अभी तक जो पोजीशन है वो श्रीलंका की बहुत अच्छी है, लेकिन जो पार्टनरशिप इस वक्त जारी है, जिस तरीके से धनंजय डिसिल्वा और एंजिलो मैथ्यूज के दरमियान पार्टनरशिप कायम हुई, उन्होंने कमबैक किया अर्ली ऑन विकेट जब उनके गिरे, तो क्या लगता है कि सऊद शकील और सलमान आगा
ये कितना लंबा खेलेंगे, पाकिस्तान क्या कमबैक कर सकेगा और किसकी पोजीशन इस वक्त मजबूत नजर आ रही है? देखें, सबसे पहले तो जमशेद आपको सलाम। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। बात ये है कि बिल्कुल ये दोनों जो हमारे बैटर्स हैं, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उनके पास एक बैटिंग उनका बैकग्राउंड रहा है, तो उसको यहाँ पे प्रूव करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बैटर्स खड़े होते हैं ना, तो उनके लिए ये एक बड़ा गुड साइन होता है, क्योंकि अगर आपके जो मेन प्लेयर होते हैं अर्ली आउट हो जाते हैं और आपके ऊपर एकदम प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो आप अपने पेशेंस को बरकरार रखें, आप अपना टेम्परामेंट को बरकरार रखें और आप 100% देने की कोशिश करें, तो आई थिंक दिस इज़ गुड साइन। जिस तरह मुनीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए या इन दोनों नौजवान बैटर्स के लिए बहुत अच्छी साइन है, तो मैं भी इसको सेकंड करूंगा सर, डेफिनेटली। टेम्परामेंट की आपने बात की तो मुनीर साहब से जानेंगे। मुनीर साहब क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं अभी तक, क्या वो टेम्परामेंट लूज करने की वजह से गिरी हैं, या फिर हम बेसबॉल की क्रिकेट जो है हम इंग्लैंड को फॉलो कर रहे थे, तेज खेलने के चक्कर में हम आउट हुए हैं, या फिर वाकई बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है श्रीलंका की तरफ से? जो आप तीसरी बात है ना कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमें ये देखना पड़ेगा। हम लोग असल में यहाँ पर श्रीलंका के जो स्पिन बॉलर हैं प्रभा जयसूर्या, उनको हम इतना ज्यादा नहीं जानते हैं, हालांकि वो दुनिया के दूसरे तेज तरीन टेस्ट क्रिकेट में लेकिन सर माजी में लास्ट ईयर जब पाकिस्तान की टीम खेलने गई थी तब भी हमें प्रभात जयसूर्या ने तंग किया था, तो वो कोई नए बॉलर तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, फिर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है पाकिस्तान? स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा पाकिस्तानी टीम को वहां तंग करते हैं, और इससे पहले भी जितने हमें वहां मिले, मुरलीधरन को हटा के, मुरलीधरन तो खैर राइट आर्म थे, ऑफ स्पिनर थे, लेकिन इनको हटा के लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जितने भी आपको वहां मिलते हैं, रंगाना हेरात की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत विकेटें उन्होंने ली थी और पाकिस्तान को मैच भी उनकी वजह से हारा था। तो प्रभात जयसूर्या जिस तरह के बॉलर निकल रहे हैं ना, फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। इन्होंने अपने डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपने पहले मैच में 12 विकेट ली थी, तो वहीं से नजर आने लगा था कि जयसूर्या का टेम्परामेंट है। एक चीज जो समझने की है ना, शायद हमारे पास जयसूर्या जैसा बॉलर कोई नहीं है। नुमान अली हमें बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आए, उनकी बॉलिंग में कोई ऐसा स्पार्क नजर नहीं आया जो हमें इस विकेट पर नजर आना चाहिए था। दूसरा ये कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी के श्रीलंका की पोजीशन बेहतर नजर आई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जमशेद कि पाकिस्तान को यहाँ चौथी बैटिंग करनी है, और जिस तरह दूसरे दिन प्रभात जयसूर्या को हेल्प मिल रही है, तो चौथे पांचवें दिन तो गॉल में विकेट बहुत टर्न करती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि पिछले 10 साल से गॉल में कोई टेस्ट मैच ड्रॉ ही नहीं हुआ है, हर मैच का फैसला हुआ है, और स्पिनर यहाँ हमेशा डोमिनेट करते हैं। तो पाकिस्तान सर लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक गुड साइन है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रन स्कोर चेज हुए हैं इस ग्राउंड पे, वो लास्ट ईयर ही पाकिस्तान ने किए हैं, जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन किए थे। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जहन में ये होगा कि हम चेस करने के लिए जाएंगे आखिर में। बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन अगर विकेट का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब होगा, तो चूंकि आप पहले इनिंग्स में देखिए, हमें दोनों एक्सपेक्ट देखना चाहिए। हम ऑप्टिमिस्टिक भी हो और पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक और खेलने। जब देखिए ना 100 रन की पार्टनरशिप माशाल्लाह 106 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है आगा सलमान और सऊद शकील की। अगर इनकी पार्टनरशिप चलती रही, मेरी दुआ है कि दोनों आगे लेकर जाएं, हम लीड लें। तो पाकिस्तान के लिए लीड लेना बहुत जरूरी है जमशेद, क्योंकि पाकिस्तान को जितना कम टारगेट मिलेगा चौथे इनिंग्स में, उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। चौथी इनिंग में विकेट बहुत खराब बेस करेगी। अभी तक जितने प्लेयर्स आउट हुए हैं पाकिस्तान के, क्या लगता है किसी प्लेयर ने खुद अपनी विकेट थ्रो की है, या वाकई में आपने कहा माशाल्लाह जबरदस्त बॉलिंग है श्रीलंका की, लेकिन क्या लगता है कि किसी ने ऐसे प्लेयर ने अपनी विकेट थ्रो भी की है? क्योंकि सरफराज अहमद तेज खेलने के चक्कर में आउट हुए, उसके अलावा शान मसूद थे, उन्होंने भी खेले, 30 गेंदों पे 39 रन बनाए, 1 छक्का 5 चौके शामिल थे, तो कहीं ना कहीं तेज खेलने के चक्कर में भी लगता है आउट हुए हैं। नहीं, ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि जब आपके पास इतना टाइम है, आप इजी होके खेल सकते हैं, तो आपको किसी वो नहीं है। ये चीजें होती है मैनेजमेंट के डिसाइड करने की। टीम जब बैठती है तो डिसाइड करती है, जब बॉलर बैट्समैन जा रहे होते हैं, बैटर्स जा रहे होते हैं, बॉलर जा रहे होते हैं, सबको एडवाइस दिया जाता है कि इस तरह से खेलना है। लेकिन यहाँ कोई अपनी गैर जरूरी शॉट खेल के अगर आउट हो रहा है, तो फिर उसमें उसको तो सारा जिम्मेदारी तो उसी के ऊपर आती है। तो खास तौर से बाबर आजम का आउट होना या इनका शान मसूद का आउट होना, ये दोनों तजर्बाकार ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। सरफराज अहमद भी सबसे ज्यादा, तो सरफराज के टेस्ट हैं, 50 से ज्यादा टेस्ट खेल चुके हैं, पाकिस्तान के सबसे तजर्बाकार इस वक्त प्लेयर हैं टीम में, लेकिन नहीं चल पाए। और अब जो पोजीशन जो पहले थी 101 पे 5, उसके मुकाबले में तो काफी बेहतर लग रही है। लेकिन अब भी
क्योंकि आगे पाकिस्तान के पास अब बैटर बचे नहीं है। अब बॉलिंग शुरू हो जाएगी तो अब तो फिर आपको पता है कि ज्यादा चलेगा नहीं, तो इन्हीं दोनों के ऊपर सारा है। और 110 की पार्टनरशिप हो चुकी है, तो अच्छी चीजें चल रही हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आसम साहब जो आज हमने अप्रोच देखी, स्पेशली शान मसूद जिस तरीके से खेले, 30 गेंदों पे 39 रन बनाए और उन्होंने एक छक्का और 5 चौके शामिल थे, तो वो तेज़ खेल रहे थे। इसके साथ जब सरफराज खेले उन्होंने भी 17 रन बनाए, क्विकली बनाए। तो पाकिस्तान को फिर तनकीद ये होती है कि हम स्लो खेलते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं खेलते, लेकिन जब उनकी तरह खेलते हैं और आउट हो जाते हैं फिर भी तनकीद होती है। तनकीद दोनों सूरत में होती है। असल में बात ये जमशेद भाई कि हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम किस वेन्यू पे खेलना है, किस मुकाम पे खेलना है। जब पाकिस्तान में हम खेल रहे होते हैं, हमारी मर्जी के ट्रैक होते हैं, यूज टू हैं हम यहाँ पे खेलने के। लेकिन गाल का तो एक गाल के जो स्टेट्स बताए मुनीर साहब ने कि पिछले 10 सालों में कोई भी मैच ड्रा नहीं हुआ, और तकरीबन जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग की तरफ जाती है और वो तकरीबन मैच वही जीतते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि लास्ट ईयर उन्होंने सबसे हाईएस्ट रन स्कोर जो यहाँ पर चेज हुए हैं 344 से गालबन, वो पाकिस्तान ने किए हैं। जी, मैं बात ये कर रहा था कि मेंटल अप्रोच जो होती है ना आपकी, आप जो डिसाइड कर लेते हो दिमागी तौर पे कि आपने विकेट पे जाके क्या करना है। इस वक्त पाकिस्तानी टीम को जो ये मेरे आई थिंक पाकिस्तानी टीम इस वक्त जो गलत ट्रैक के ऊपर चल रही है, इसको हरी नहीं करनी चाहिए। जब आपके पास पूरे दिन पड़े हुए हैं, आपके पास एक लंबी बैटिंग लाइन है, तो आप इतनी जल्दी करने की कोशिश नहीं करें। हाँ, ये कोशिश आप पाकिस्तान में करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर, आपकी विकेटें, आपका सब कुछ आपके फेवर में होता है। लेकिन अभी आप वहाँ पे एज ए गेस्ट गए हुए हैं और वहाँ का हर चीज़ चेंज हो जाती है ना जाके, तो पहले आप अपने आप को देखना है, संभालना है, उसके बाद आपने जो है ना जल्दी भी दिखानी है, बैटिंग भी करनी है, एग्रेसिव इनिंग्स भी और खेलनी है। स्पेशली जब आप गाल में खेल रहे हैं, जो स्पिन को सपोर्ट करता है, वहां पर आप जयसूर्या के खिलाफ खेल रहे हैं, जो कि शानदार उनका एक रिकॉर्ड है। तो बस ये बात ये कि थोड़ी सी इसके अंदर प्री डिसाइडेड हो जाता है, बैट्समैनों ने दिमाग में सोचा हुआ है कि जाके हमने तेज इनिंगें खेलनी है, शायद जिस तरह आपने कहा कि इंग्लैंड को फॉलो करने की कोशिश एक कर रहा है। फर्क बताया मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा नोमान अली हमारे पास है, लेकिन नोमान अली विकेट लेस रहे, उन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिया। दूसरी जानिब लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है उनके प्रभात जयसूर्या, वो विकेट ले रहे हैं कंटिन्यूअस। तो क्या फर्क क्या लग रहा है आपको, क्योंकि नोमान अली भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने डोमेस्टिक बड़े लंबे अरसे तक खेला है। देखिए, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहता है ना, तो विकेट यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है स्पिनर्स को। तो आई डू बिलीव के नेक्स्ट जब बैटिंग आएगी श्रीलंका की, तो नोमान अली भी आपको रिदम में नजर आएंगे, जिस तरह इस वक्त श्रीलंका के बॉलर जो दिखाई दे रहे हैं स्पिनर्स। लेकिन अगर नोमान अली रिदम में नजर ना आए तो क्या लगता है मोहम्मद नवाज उनको रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि एक इनिंग, एक जो आपकी सीरीज जो होती है वो आपको लेके डूब जाती है, एक सीरीज आपको हीरो बना देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं उसके अंदर बंदे में इतनी कैपेसिटी है नहीं, लेकिन एक सीरीज की बात नहीं, पिछला सीरीज भी नोमान अली का कोई इतना अच्छा नहीं गया था। देखें, अच्छा नहीं गया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि नोमान अली इस कैपेबल नहीं है इस तरह की क्रिकेट खेलने के? अब कैपेबल तो जो भी स्क्वाड में होंगे, जो भी 16 लड़के होंगे, वो सारे कैपेबल ही होंगे। वो सारे कैपेबल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एकदम इतनी जल्दी जो है ना, इससे क्या होता है, अपना मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं बैठ के, तो डेफिनेटली प्लेयर भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं। एक तो वो बेचारा मेंटली तौर के ऊपर वो अपसेट होता है, उसके ऊपर से जब वो प्रोग्राम देख रहा होता है, तनकीदें हो रही होती हैं, तो वो उसका साइकोलॉजिकल बहुत वीक हो जाता है। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। आई थिंक कि हमें इनको बूस्ट करने की जरूरत है, हमें इनको बैक करने की जरूरत होती है ऐसी सिचुएशन के अंदर। मुनीर साहब, शाहीन शाह आफरीदी ने 100 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं, और उससे पहले पाकिस्तान के जो आखिरी फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 100 विकेटें ली थी वो मोहम्मद आमिर थे। 2018 में उन्होंने 100 विकेटें कंप्लीट की थी। तो उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो फास्ट बॉलर हैं वो स्पेशली जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन शाह आफरीदी की मैं बात करूंगा या आने वाले जितने यंगस्टर हैं, तो कितना खुश आइंद है कि टेस्ट क्रिकेट पे वो फोकस कर रहे हैं और विकेटें ले रहे हैं? नहीं, बहुत खुशाइंद और बहुत अच्छी चीज है ये। देखिए, 1 साल के बाद तकरीबन रेड बॉल को उन्होंने हाथ लगाया है, और उनकी इंजरी का भी इशू चल रहा था, फिर दूसरी चीजें थी। तो और जो सबसे अच्छी चीज है ना कि जो शाहीन शाह अफरीदी के लिए मशहूर है कि वो अपने पहले या दूसरे ओवर में ही विकेट ले लेते हैं, तो इस दफा भी हमने उनकी वही चीज देखी। अभी याद है आपको कि अभी काउंटी में उन्होंने एक पहले ओवर में अपने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो वो मैच उनकी टीम हार गई थी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा हमारा असेट है, जो जिस तरह ये ग्रूम होते जाएंगे, हमें इनकी कदर और अहमियत की दुनिया को मनवाते जाएंगे। ऑलरेडी मनवा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सितारा है। जिस तरह हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर हैं, ये उनकी तरह के बड़े लॉट में हैं, और इनकी हमें
अभी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और इनसे बहुत उम्मीदें भी रखना चाहिए। सर एक बात की यहाँ पर आसिम खान साहब ने, उन्होंने कहा हम जल्दी रिप्लेस कर लेते हैं किसी प्लेयर को, लेकिन अगर हम बात करें नेथन लॉयन की तो वो 2013 से 2023 तक खेले, कंटिन्यूअस 100 मैचेस वो टेस्ट मैचेस खेले हैं बिना कोई ब्रेक लिए। 100 मैचेस खेलने के बाद जाके वो इंजर्ड हुए एक मैच में और हमने देखा कि वो ड्रॉप हुए। तो क्या हम अपने प्लेयर्स को एक या दो सीरीज के बाद हम ड्रॉप कर देते हैं? अब थोड़े दिन पहले जाहिद महमूद स्क्वाड में था, यासिर शाह ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो गायब हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर आते हैं जाते हैं। तो हम अगर किसी एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करें, उससे ही हम फायदा लें, उसको ही हम ग्रूम करें, तो क्या ये सही नहीं होगा? देखिए, यहाँ जो बात समझने की ना वो ये है कि नोमान अली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के उन्होंने अपनी जगह बनाई है, मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसके बाद उनको टीम में शामिल किया गया था और फिर उन्होंने आके, बिल्कुल आपका सही किया ना, पिछली सीरीज उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उनको प्रूव करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है जब आप कंटिन्यू फेलियर होता है तो फिर आपको नया ऑप्शन देखना पड़ता है। दो खिलाड़ी मैंने देखा था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर पाकिस्तानी टीम में आए थे, एक साजिद खान और एक नोमान अली, अपनी सलाहियतों पर खादिम ट्रॉफी खेल के, लेकिन उसके बाद साजिद अली के एक्शन का इशू हुआ, वो साजिद खान के एक्शन का इशू हुआ, क्या हुआ, उनको बाहर कर दिया गया है। उसामा मीर हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं। सर तीसरा एक प्लेयर जाहिद महमूद भी था, उन्होंने भी खादिम ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद वो टीम में आए थे। बिल्कुल सही आपने कहा, जाहिद महमूद बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत सलाहियतें हैं उनमें। उनको भी मेरे ख्याल है एक आध मैच उनका थोड़ा सा महंगा चला गया तो उसके बाद उनके से फोकस हटा लिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उन खिलाड़ियों को मौका भी देना चाहिए और उनको आगे भी चलाना चाहिए। उनको थोड़ा सा हौसला देंगे तो चीजें चलेंगे। देखें, अभी आपके पास कोई और ऐसा है नहीं बॉलर जिसको आप कहें कि वो इंजर्ड था उसकी वजह से ये है या वो नहीं था। यही आपके पास स्लॉट है, यही जाहिद महमूद है आपके पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अब तो शायद वो खुद भी क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनका वेट भी बढ़ गया और उनका फिटनेस का इशू रहता है। यही आपका जाहिद महमूद है, यही साजिद खान है, नोमान अली है, उसामा मीर है, या एक दो और डोमेस्टिक के बॉलर्स को आप देख लें। बाकी तो आपको इन्हीं से अभी काम चलाना पड़ेगा, आपके पास और तो कोई नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल थे अबरार से उनको आप ले आए, उन्होंने 3 विकेटें भी ले ली, अच्छी बॉलिंग की। नोमान नहीं चल सकते, हो सकता है अगले मैच में नोमान टर्न करते हैं गेंद को, लेकिन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा इशू तो आएगा। और ये भी मुमकिन है जैसा आपने कहा था कि अगले मैच में नवाज को मौका दे दिया जाए, तो ये भी मुमकिन है अगर हम देखेंगे कि उनसे गेंद नहीं हो रही है, उनसे उतना टर्न नहीं ले पा रहे हैं, उस गेंद का इस्तेमाल वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मे भी ये भी चीज हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा, अगली इनिंग तक का हमें इंतजार करना होगा। आसम साहब, अगर फर्स्ट इनिंग के हवाले से हम बात करें तो वहां पर आगा सलमान थे, उन्होंने सिर्फ 5 ओवर करवाए। वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं। 5 ओवर में उन्होंने एक विकेट भी ली, उसके बावजूद भी उनसे फिर ओवर नहीं करवाए गए और फिर वो कंटिन्यूस इतने रन हुए, 54 पे 4 आउट के बाद भी इतने रन हुए। तो सिर्फ एक बॉलर से 5 ही आपने ओवर करवाए और उन्होंने एक विकेट भी लिए, तो क्या लगता है कप्तानी के भी इशूज हैं? देखिए, कप्तानी के इशूज आप बोल सकते हैं, लेकिन वही बात मैं करूंगा कि इतनी अर्ली हम एतमाद क्यों नहीं है अपने बॉलर्स पे? ये होना चाहिए कि जो आपने जो जब 312 रन हो रहे हैं प्लेइंग 11 में जो होते हैं प्लेयर, वो 22 करोड़ अवाम में से चुन के जाते हैं, तो डेफिनेटली इतना ही एतमाद बाबर आजम को भी उन पे होना चाहिए जितना उस वक्त टीम मैनेजमेंट उनको सिलेक्ट कर रही होती है। तो बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। अगर उन्होंने 5 ओवर किए थे, एक विकेट भी ली थी, तो उनसे कंटिन्यू करना चाहिए था। तो यहाँ पे कोई ना कोई लैकिंग किसी तरह हो जाती है किसी भी वक्त कप्तान से, और वो अगर फेवर में चली जाती है तो उस पर पर्दे ढक दिए जाते हैं, और अगर वो अगेंस्ट चली जाए तो फिर वो अवेला मच जाता है और उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनता है। मैं शुरू से यही होता है पाकिस्तान में। मैं शुरू से लेकर बहुत बड़ा फैन हूँ इमामुल हक का, लेकिन जब वो बाहर खेलने जाते हैं पाकिस्तान से, अनफॉर्चुनेटली वो मायूस करते हैं। मुनीर साहब से पूछेंगे, मुनीर साहब, जो एवरेज है इमामुल हक की पाकिस्तान से बाहर, वो मतलब बहुत कम है, क्या कहेंगे इमामुल हक के हवाले से? नो डाउट बेहतरीन प्लेयर हैं, वनडे में जिस तरीके की परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं है। जमशेद, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वनडे में तो जो उनका आप स्टैट्स देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन टेस्ट में अभी इनको प्रूव करना पड़ेगा। या हम देखेंगे फास्ट बॉलर के हाथों आउट हुए हैं, बाकी जो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं प्लेयर, जय सूर्या, रमीज मेंडिस थे, लेकिन इन्होंने कसम रजीदा को अपनी विकेट दी, यानी फास्ट बॉलर को। वो थोड़ा सा मेरा ख्याल एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए, इससे कि फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है, या हेल्प अब मिलती जाएगी ऐसे ऐसे स्पिनर्स के लिए।
तो अल्लाह कहें या कुछ कहें, थोड़ा सा अभी उनको इमामुल हक को, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको प्रूव करना पड़ेगा, और खास तौर से इमामुल हक को श्रीलंका बांग्लादेश में नहीं, उनको प्रूव करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, जहां पाकिस्तानी टीम को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में अवे मैचेस खेलने हैं। यानी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका भी जाना है। तो ये वहां पर असल इनकी अहमियत का पता चलेगा कि ये टेस्ट के पाकिस्तान के परमानेंट ओपनर बन सकते हैं या नहीं। सर आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा विंबलडन के हवाले से। बिल आखिर हमने देखा है कि नोवाक जोकोविच को शिकस्त हुई और एक नए चैंपियन सामने आए, क्या कहेंगे? यार देखें, कार्लोस अल्कारेज इनका नाम है, स्पेन के ये हैं और यंग हैं। असल में कुछ दिनों से, ये काफी दिनों से बल्कि ये डिबेट चल रही थी कि फेडरर, नडाल और जोकोविच के बाद कौन। तो अब हमें एटलीस्ट एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है कि मेन सिंगल्स में भी कार्लोस अल्कारेज हमें नजर आए, जो बेसिकली उसके बहुत अच्छे स्पेन के, और ये बेसिकली इनका नडाल की तरह ये उसके बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अपना फ्रेंच ओपन की जो होती है मट्टी का जो क्ले कोर्ट होता है, लेकिन इन्होंने विंबलडन जिस तरह जीता है, जिस तरह 5 सेट का मुकाबला हुआ, आप यकीन करें नोवाक जोकोविच के अल्फाज है कि ये शिकस्त उससे हजम नहीं हो रही है। उनके आंखों में बाकायदा आंसू थे, क्योंकि उनके लिए एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो पहली में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन 24 जीते थे, तो एक फीमेल खातून है टेनिस की, मार्गरेट स्मिथ कोर्ट, उनके 24 टाइटल थे दुनिया में सबसे ज्यादा। वो थोड़ा सा वो मैच हो जाता है कि वो भी होता है, और फिर उनके पास ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने का चांस भी होता है। ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करना, जमशेद आपको यकीनी तौर से मालूम होगा कि एक कैलेंडर ईयर में जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, अगर आप एक कैलेंडर ईयर में नहीं, जनवरी से दिसंबर तक आप चारों जीतते हैं, तो ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करना कहलाता है। और 1969 के बाद से किसी ने ग्रैंड स्लैम मेंस में मुकम्मल किया है। इनके पास अगर ये विंबलडन भी जीत लेते तो ये अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते, ग्रैंड स्लैम भी कर सकते थे और अपनी कामयाबी के तादाद को 25 तक ले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए तो बहुत नहीं हुआ, लेकिन टेनिस की शायकीन के लिए अच्छा हुआ कि उन्हें एक नया स्टार मिल गया, ताकि टेनिस में जो है वो थोड़ी रौनक रहे और लोगों को लगे कि जी ये अभी और भी प्लेयर निकल रहे हैं दुनिया में। बहुत शुक्रिया मुनीरुल हक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आखिर में क्विकली ओवरव्यू कीजिएगा इस मैच के हवाले से, और क्या प्रेडिक्शन होगी आपकी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है अभी तक पाकिस्तान की, और जो जिस तरीके से परफॉर्म किया? देखिए, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो टोटली डिपेंड कर रही है अभी इस पार्टनरशिप के ऊपर। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चलती है, ठीक है, तो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा और पाकिस्तान थोड़ी लीड ले लेता है। और अगर खुदा न खास्ता 40-50 रन सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, स्पेशली टॉप ऑर्डर, उनको किस तरीके से खेलना चाहिए? क्योंकि हम ज़्यादा रिलाई कर रहे थे सरफराज अहमद के हवाले से, क्योंकि जो स्पिन का ट्रैक था, और स्पिन के बेहतरीन प्लेयर हैं सरफराज अहमद, नो डाउट, लेकिन वो जो शॉट खेलते हैं और आउट हुए हैं जल्दी के चक्कर में थे, पता नहीं क्या था, या फिर वो अपने आप को मनवाना चाहते थे कि एक जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था, छाप लगी हुई है कि जिस लोग खेल रहे हैं उसको दूर करना चाह रहे थे। असल बात यह कि अपना जितने भी बैटर्स इस वक्त हैं पाकिस्तान के, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक कड़ी की सिलसिले की कड़ी है। 2 बार पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई है उसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं था, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। दूसरी बात यह है कि ये इसका आगाज़ अच्छा करें, और पाकिस्तानी टीम की नीयत भी यही है कि अच्छी तरह इसको विन करें इस टेस्ट मैचेस को। तो बहरहाल बात यह है कि जो बाबर आजम हो गए, इमाम या दूसरे लोग हो गए, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने आप को प्रूव करें, क्योंकि तैयार गैर में जाके ही पता चल रहा होता है। आप पाकिस्तान में तो इसको कर रहे होते हैं, तो आप जाते हैं, आपको बाउंसी विकेट होती हैं, टर्निंग विकेट होती हैं, तो उधर हमने इमामुल हक की बात की थोड़ी देर पहले। हाँ, तो वो जब वहाँ पे जाके आपका असल जो होता है ना टेस्टिंग टाइम, वो होता है, तो वहाँ पे प्रूव करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आई थिंक सो। बहुत शुक्रिया आसिम खान साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन साईं असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजी पहुचाने ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾिया इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।